विमला आ गई, इधर आओ। मैंने विमला को इसलिए बुलाया, एक बार जोरदार पहले तो इसका अभिनंदन है। मैंने परसों बोला था इधर आओ बेटा, वेलनेस में आयुष्मान का योग ग्राम वालों को भी इंस्पिरेशन मिल जाएगा। मुझे विमला जैसे बच्चे चाहिए जो गुरु की बात 100% माने। इसने कितनी दिन का उपवास किया था बेटा, थोड़ा आगे आ जाओ। 40 दिन का 40 दिन का उपवास किया, जोरदार अभिनंदन है। 40 दिन। और कितना वजन था बाबू? 105 केजी वेट। 105 केजी। और 40 दिन में फिर कितना कम हो गया? मतलब 30 दिन में ही हमने वेट तो लॉस कर लिया था। 30 दिन में 40 किलो वेट कम कर लिया था। अब कितना है? अब 65 केजी। 65 किलो वेट है 105 से। वो पहले वाली तो फोटो भी रखी होंगी ना, तगड़ी वाली। हाँ, एक है बाबा जी, हम फोटो नहीं खिंचवाते थे उस समय क्योंकि हम इतने मोटे थे तो हमें अच्छा नहीं लगता था। अच्छा नहीं लगता। और उससे क्या क्या हुआ था वो तो बता। मतलब पहले हम अपनी मतलब जिंदगी की शॉर्टकट कहानी सुनाते हैं हम अपनी। हाँ, करो मतलब अनुलोम कोरोना विलोम करो। काल था तो हमारे घर में एक साल में मतलब 5 मौतें हुई। एक हमारी जेठानी, 2 हमारी नंदे और हमारे सास ससुर। तो जी ये तो बाबा बताया ही नहीं, पहली बार इसने परसों बात की तो इसने ये बात बताई नहीं थी। तो मतलब पहली बार मतलब हम खाना बना रहे थे तो हमारा हाथ जला था, जिससे हमें ये बीमारियां स्टार्ट हुई। तो ये हमारा हाथ जला था तो ये पूरी स्किन मतलब छूट के गिर गई थी ऊपर से। तो एलोपैथिक दवाइयों की तरफ ही गए हम, मतलब उनके तरफ ही 3 महीने तक हमने खाई। तो मतलब पूरा ये गलने लगा हमारा हाथ का स्किन और इसमें मतलब हड्डियां दिखाई देने लगी। तो हमने एक दिन ऐसे ही बाबा जी का देख रहे थे टीवी में, तो बाबा जी ने बताया कि उसमें कपूर और नारियल का तेल लगा लो अगर कहीं जला है तो उससे ठीक हो जाएगा। तो हमने कपूर और नारियल का तेल लगाया, जो मतलब इतना पस बह रहा था और हड्डियां दिखाई दे रही थी। तो मतलब एक रात में वो लगाने से सुबह तक पस सूख गया उसमें से। एक ही रात में? एक ही रात में मतलब उसमें पस आना बंद हो गया। और नहीं तो मतलब इतना बह रहा था, 3 महीने से हम परेशान थे एलोपैथिक दवाइयाँ खा खा के और पट्टियाँ करवा के। तो मतलब उसके बाद हमने लगातार 10 दिन तक लगाया। 10 दिन तक मतलब हमारी स्किन आ गई उसके ऊपर अच्छे से। ये कोई कह नहीं सकता कि इसका हाथ में एक निशान बाकी है, खाली है। हाँ जी बाबा हैं? जी। आज पूरा हाथ ठीक हो गया इसका, पूरा जला हुआ हाथ है तो। पूरा इतना जल के मतलब जैसे खोलता तेल गिरा था, पूरी स्किन हेरा। फूट के गिर गई थी ऊपर से। तो मतलब उसके बाद फिर क्या हुआ, वो जो मतलब गर्म दवाइयाँ खाई थी हमने एलोपैथिक, उससे हमारे लीवर पे हुआ असर। हाँ, क्या हुआ तो था लीवर में वो तो बता। मतलब लीवर हो गया डिटॉक्स। तो मतलब उसमें हेपेटाइटिस सी हुआ हमें। ये इसकी पूरी रिपोर्ट सेकंड है, ये सारी की सारी रिपोर्ट है। हेपेटाइटिस हो गया, फिर हेपेटाइटिस हुआ तो हमने उसकी दवाई खाई। उसकी दवाई खाने के बाद फिर हमें मतलब वो दवाई जैसे ही बंद हुई तो हमें मतलब उसमें हो गया ब्रेन स्ट्रोक हो गया। ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक होने की वजह से मतलब एकदम रात में उल्टियाँ हुई। हम खाना खा के सोए थे, उसके बाद हमें उल्टियाँ होने लगी और मतलब 7-8 दिन तक हमारी उल्टियाँ नहीं रुकी। तो मतलब उस समय लॉकडाउन भी चल रहा था। तो हम गए डॉक्टर के पास तो उन्होंने एडमिट कर लिया। तो उन्होंने बताया कि आपको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। तो ये तो अच्छा हुआ कि आपको उल्टियाँ हुई हैं तो उसकी वजह से आप बच गए, वरना नहीं बच पाते। तो उसी वजह से हमारे एक कान में भी प्रॉब्लम हो गई और हाथ और पैर में प्रॉब्लम हुई। तो फिर हमने वो दवाई खाते रहे वहाँ से ब्रेन स्ट्रोक की। और योगा करने से हमारा हाथ पैर तो ठीक हो गया, लेकिन ये नहीं ठीक हुआ कान। ब्रेन का। हाँ हाँ, और कान भी नहीं। और फिर मतलब हमें अर्थराइटिस हो गया उसी की दवाई खाने से। अर्थराइटिस हुआ तो मतलब इतना एक के बाद ज़्यादा दूसरी था, बीमारी। अर्थराइटिस और इतना वो हार्ट का ज़्यादा भी हो तो हुआ था, गया वो तो था। भूल ही गई, हार्ट का। हाँ बाबा जी, उसके बाद हुआ हार्ट। तो मतलब अर्थराइटिस हुआ तो इतना ज़्यादा अर्थराइटिस था कि हमें कोई टच भी करता था तो मतलब बहुत पेन ज़ोर होती से थी। दर्द होता था। तो उसके बाद फिर मतलब ये सब बीमारी होते होते हम डिप्रेशन में चले गए। हे राम। डिप्रेशन में जाने के बाद हम अपने आप को कमरे में बंद करने लगे। तो मतलब घर का काम करने के लिए भी हमारी मम्मी और हमारी भतीजी आई हुई थी। तो वही हमारे घर का काम करती थी और बच्चों को देखती थी, स्कूल भेजना।
तो मतलब कभी कभी तो इतना होता था कि हम मम्मी पे ही चिल्ला देते थे, क्योंकि वो हमें कहती थी टाइम से खाना खा लो, टाइम से दवाई ले लो। तो हमें किसी से मिलना बोलना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। तो मतलब उसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने बताया कि आपकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं। तो हड्डियां कमज़ोर हुई तो हम मतलब घर में ही जब टॉयलेट के लिए जा रहे थे तो 1 फीट ऊंची दीवार है, सीढ़ी चढ़ना होता है ऊपर। तो जैसे ही चढ़े ये पैर में फ्रैक्चर हो गया, ए गिर गए राम, लो फिसल के। 1 फीट ऊंची में ही फ्रैक्चर। और मतलब 9 जगह से, एक पैर में यहाँ से लेके यहाँ तक 9 जगह 9 पे जगह फ्रैक्चर फ्रैक्चर, हो ए गया। राम। और पैर की ये भी मतलब प्लेट टूट गई। तो डॉक्टर साहब ने देखा, जैसे ही उनके पास लेके गए तो वो बोले कि ये प्लेट तो टूटती नहीं है, कागज़ की तरह पतली होती है लेकिन मजबूत बहुत होती है। तो इसका मतलब आपकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर कमजोर हैं, है। इसीलिए हुआ है। तो मतलब उन्होंने प्लास्टर तो चढ़ा दिया, मतलब 2 महीने के लिए कहा। तो मतलब बिल्कुल रेस्ट बताया कि आप चलें फिरेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसके बाद उन्होंने दवाइयाँ दी हमें कि आप दवाइयाँ खाइए, आप में ये कमी हो, विटामिन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, ये सब दवाइयाँ दी उन्होंने। तो 20 दिन बाद हमें अटैक आ गया। ए राम। 20 दिन अभी हुए थे हमारे पैर टूटे हुए, तो हमें अटैक हो गया। एक के बाद दूसरी मतलब समस्या, माने और परिवार में 5 मौतों से लेकर के अपने शरीर में एक के बाद दूसरा कष्ट, कष्ट पर कष्ट। और मतलब इतना ज़्यादा अटैक का मतलब दर्द उठा था कि मैं इतनी तेज़ चिल्ला रही थी कि गांव के लोग इकट्ठा, हमारे घर में भीड़ इकट्ठा हो गई थी इतनी कि तो इन्हें क्या हो गया है। तो मतलब हमारी मम्मी थी घर पे, और फिर हमारे एक डॉक्टर हैं मुसेरे भैया, उन्हें बुलाया गया। हमारे भैया भी एलोपैथिक के डॉक्टर हैं, लेकिन वो मानते बाबा जी को हैं। तो उन्होंने ये चलो, जो सात्विक डॉक्टर है वो तो मानते हैं। तो मतलब जब वो आए, उन्होंने हमें कुछ ड्रिप वगैरह देने लगे, तो उन्हें लगा कि इन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हुई है। तो उन्होंने ड्रिप वगैरह तो दी, लेकिन हमें कोई आराम नहीं हुआ, वैसे ही हम चीख रहे थे। तो मतलब हम उनके आगे हाथ जोड़ रहे थे कि इससे अच्छा तो हमें एक मतलब जहर का इंजेक्शन दे दो कि हमारी कहानी ख़त्म हो जाए। हम बहुत परेशान हैं अपनी ज़िंदगी से। लेकिन भैया भी हमारे रो रहे थे, तो वो हमें हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद फिर मतलब वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि आप इनके सर्जरी करवाइए, ये आप इनके पास लास्ट ऑप्शन है। उधर से हमारा पैर टूट रखा था, तो ऐसा हो नहीं सकता था। तो भैया ने कहा कि चलो हमें कुछ समय का टाइम दो, हम करेंगे सब। तो मतलब उसके बाद फिर घर पे लेके आए, फिर मतलब हमारा पैर ठीक हो गया, चलने फिरने लगे कुछ थोड़ा बहुत। तो मतलब बाबा जी का योगा करते रहते थे बैठ के, और हमारा टीवी बेटे ने देखते थे। जी टीवी देखते रहते थे पूरा दिन। जैसे चारपाई पे लेटे हैं तो आराम से अनुलोम विलोम या कपाल भाती यही करते थे। तो उससे मतलब हमें कुछ आराम हुआ। फिर हमने मतलब जब थोड़ा बहुत चलने फिरने लगे, पैर ठीक हो गया। हमारे बेटे ने हमें गीता की किताब भी ला के दी थी, भगवत गीता, कि भाई कि पढ़ो तो मम्मी मन को आप शांति मिलेगी। बैठे बैठे पढ़ा करो। उससे भी हमें मोटिवेशन मिला। बाबा जी का योगा देखते थे, उससे भी मोटिवेशन मिला। मतलब फिर दोबारा हुआ कि अप्रैल में हमें फिर अटैक आ गया, अरे, दोबारा अटैक। दोबारा आ गया बाबा जी। तो फिर मतलब हमें ले जाया गया मुरादाबाद, जहाँ से फिर हमने एंजियोग्राफी करवाई। तो उन्होंने बताया कि आपकी अब तो बहुत कम, अगर इनकी सर्जरी आप नहीं करवाते हैं तो इनके पास बहुत कम टाइम है, तो आप इनकी सर्जरी करवाइए। तो भैया ने कहा कि हम इनकी सर्जरी नहीं करवाएंगे, आप इन्हें छुट्टी दे दीजिए। तो डॉक्टर दे नहीं रहे थे छुट्टी कि आप इन्हें ले जाओगे तो ये मर जाएंगी, नहीं बचेंगी। तो मतलब उसके बाद भैया ने ज़बरदस्ती छुट्टी ली कि चलो मरना ही है तो बाबा जी के पास ही जाके मरेंगे, कोई बात नहीं, पास ही में हरिद्वार है, वहीं बहा के आ जाएंगे। तो ये मुरादाबाद से तो बोले चलो हरिद्वार पास में है, मर गए तो गंगा मैया में तो आहुति दे देंगे, जिंदा होगी तो वापस ले आएंगे। तो फिर हम यहाँ पे आ गए। तो मतलब 7 दिन का हमने यहाँ पे कैंप अटेंड किया। मतलब हम आए थे तो हम चल फिर नहीं पाते थे अच्छे से, तो मतलब व्हील चेयर पे हमें इधर उधर कहीं भी ट्रीटमेंट के लिए व्हील चेयर पर बैठा के ले जाते थे। तो उसके बाद फिर मतलब 1 दिन का हमने ट्रीटमेंट लिया, और फिर दूसरे दिन का लिया। तो तीसरे दिन हम अपने आप से चलने लगे बिल्कुल अच्छे से। मतलब वेट हमारा इतना ज़्यादा था, 105 केजी वेट था, शायद उसी वजह से नहीं चल पा रहे थे। और हार्ट की भी प्रॉब्लम थी, सांस फूल जाती थी एकदम से हमारी।
तो मतलब उसके बाद हार्ट फिर की प्रॉब्लम, ब्रेन स्ट्रोक से गुजरे, लीवर फेलियर, पैर टूटे, पूरा शरीर की हड्डियां कमजोर, माने इतनी बुरी हालत से अपने आप को उभारा इस बेटी ने। और फिर नियम ले लिया, हाँ, फिर तो नियम ले लिया यहाँ से, मतलब 7 दिन का ट्रीटमेंट लेके जो गए। फिर यहाँ से बताया तो उसको कंटिन्यू फॉलो हाँ, किया। कि जो बाबा जी ने बताया है उसे बस वही करना कंटिन्यू करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो हमने मतलब 1.5 साल से बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ा है। अनाज हम नहीं खाते, गेहूं चावल बिल्कुल नहीं खाते हैं। सिर्फ 40 दिन हम का तो उपवास किया, 40, हाँ, बाद में अनाज बंद कर दिया। तो मतलब सुबह हम सिर्फ ड्राई फ्रूट लेते थे, जिसमें 5 बादाम, 5 मुनक्का, 2 खजूर, 2 अंजीर और 2 अखरोट होते थे। और दिन में दोपहर में लौकी उबाल के सिर्फ उबली हुई लौकी खाते थे, और उसमें कुछ छोंका नहीं, छांकी कुछ नहीं। छौंका नहीं, कुछ नहीं, और नमक शाम को? मिर्च। और शाम को कुछ नहीं खाते थे। ज़्यादा अगर हो रहा है तो नारियल पानी पी लो, वरना कुछ नहीं खा रहे, ऐसे ही दूध पीते। ये है प्रतिबद्धता कि भाई अब अपने आप को ठीक करना है। तो ये लोग तो 16 घंटे के इंटरमिटेंट उपवास की बात करते हैं, इसने तो 24 घंटे का इंटरमिटेंट उपवास किया। ऐसे प्रतिबद्धता, दृढ़ता, संकल्प कि जो गुरु ने बताया वो करना है। अब आज इस विमला की हालत ये है, अब लीवर कैसा है, लीवर भी बिल्कुल ठीक है, हार्ट, और हार्ट भी ठीक है, दिमाग भी ठीक कान, है। कान में बस थोड़ी प्रॉब्लम है, इसमें उसी थोड़ा के वजह से अब हम आए हैं। इसमें इधर से ठीक एक्यूपेंचर कर है, दे, इसमें ही बस थोड़ा एक्यूपेंचर है। कर देंगे। और वो हाँ, कंधे और घुटने, कंधे घुटने कुछ नहीं। अभी ये हुआ था, मेरे घुटना मतलब घर पे मुड़ नहीं रहा था। मतलब 1 महीने से फीवर आ रहा था, बार बार ठंड लग रही थी, हाँ। फीवर आ रहा था। तो ये घुटना भी मुड़ नहीं रहा था बिल्कुल। अगर मोड़ते थे तो ऐसे अपने हाथ से फिर सीधा करना पड़ता था, और इतना दर्द होता था कि बहुत ज़्यादा आंसू आ जाते थे अब क्या हाल है? अब नहीं, ठीक है बिल्कुल। कुछ नहीं है। ये प्रतिबद्धता चाहिए। एक बार जब शरीर में कष्ट आ जाए ना, तो 2 महीना, जैसे 40 दिन किया ना, 1.5 से 2 महीना जम करके लग करके कि भाई बाकी चीज़ों से तो बाद में निपटेंगे, पहले इन बीमारियों से ही निपटते हैं, ये होना चाहिए। मैं कई बार कहता हूँ ना, बीमारियों को पनाह मत दो, उनको पाल पोस के मत रखो, खदेड़ दो उनको, भगा दो कि हो तो गई, अब तुम्हें भगा के छोड़ूंगा, भगा के ही छोड़ूंगी, ऐसा मन में प्रतिबद्धता। तो ये विमला का ये जो बात है ना, ये सब में आ जाए ना, तो मैं विमला की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारी दुनिया को 2 महीने में पूरा ठीक कर सकता हूं, पूरी दुनिया को 2 महीने में। मान तो लो भाई, 2 महीने तो मान लो, जिंदगी पड़ी है जीने के लिए, करने के लिए, खाने पीने के लिए, करना तो पड़ेगा। इसने 100% ईमानदारी से किया, इसलिए इतने कष्टों से, इतने, सबसे बड़ा दुख होता है वियोग का दुख, फिर रोग का दुख, फिर मन में अवसाद आ जाए, फिर तो आदमी, और फिर एक के बाद दूसरा दुखों का पहाड़ टूट पड़े कि मेरे साथ ये क्या अनहोनियां हो रही हैं, अपना सब कुछ ऐसा लगे कि तबाह हो गया, अब नुकसान का दुख, फिर एक अपमान भरी, जलीलियत भरी जिंदगी, आदमी फिर ऐसा लगता है जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं, तो कोई जहर का इंजेक्शन लगा दो, इससे अच्छा तो मैं एक ही बार में मर जाऊं, रोज मर मर के जीने से क्या फायदा। लेकिन हौसला रखो तो विमला की तरह आप भी सब रोगों पर विजय पा सकते हो। इसलिए मैंने इसको पतंजलि वैद्य से आज इधर बुलाया कि हौसला रखो। तो इसका श्रेय भी पहला तो मेरे पति को जाता है। अभी भी उन्होंने मुझे भेजा, मतलब हम तैयार नहीं थे, तो हम स्कूल में, मतलब प्राइमरी स्कूल में बाल विकास परियोजना में बाल टीचर हैं हम। अच्छा, शिक्षिका। जी बाबा जी, तो हम अपने स्कूल में थे, बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे थे, तो उन्होंने हमें कहा कि आपको जाना है वहाँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं अभी नहीं जा पाऊँगी, मेरी बेटी के भी एग्ज़ाम हैं। तो उन्होंने कहा एग्ज़ाम होते रहेंगे, आप जाओ। तो 1 घंटे में मुझे तैयार किया, तुरंत कहा, बेटे से कहा कि अपनी मम्मी को छोड़ के आओ, तो वो छोड़ के गए, हमारे पति ने उन्हें भेजा। तो हम मतलब परिवार का सपोर्ट तो चाहिए। देखो जब कोई कष्ट आता है ना, माता पिता, अब देखो ना इसकी माँ, और दूसरी कौन आ गई थी घर में, हमारी भतीजी, माँ भतीजी जब कष्ट में पड़ी है, हाँ? ये भी भारत में ही है कि
परिवार को, बच्चों को संभालने के लिए माँ अपनी बेटी को संभालने के लिए आ जाती है। हाँ? ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता जी है। बाबा जी, होता है। लोग तो मतलब माँ बाप की सेवा करते हैं, लेकिन हमने अपनी माँ से सेवा करवाई है, उसका हमें बहुत दुख होता है। लेकिन हम उन पलों को कभी भी याद नहीं करना चाहते जो हमने बिताए हैं। खास करके जो हमने डिप्रेशन में बिताया टाइम, वो बहुत ज़्यादा मतलब दुखदाई था। हमारी बेटी बहुत छोटी थी, तो मतलब हम मम्मी से यही कहते थे, जैसे अभी कहा कि हमें जहर का इंजेक्शन लगवा दो, हम ऐसी पीड़ा नहीं सह सकते। तो मतलब मम्मी कहती थी कि अपनी बेटी की तरफ तो देख, जिसे तूने मांग के लिया है बहुत मुश्किलों से। 2 बड़े बेटे हैं हमारे, फिर बेटी है। बेटा बड़ा वाला 19 साल का है, छोटा बेटा 17 साल का है, और बेटी अभी 9 साल की है। तो ऐसे माँ बाप के लिए भी धन्यवाद, और ऐसे माँ बाप भगवान सबको दें, और हम भी उन माँ बाप को कम से कम, अब चलो हो गया ये, तो हम माँ बाप को कष्ट ना दें। आपको कष्ट होगा तो माँ बाप को दुख होता है, परिवार को दुख होता है। आपको रोगी दुखी देख कर के बच्चों की आंखों में आंसू होते हैं। तो हमारे मन का तो एक ही संकल्प है कि हम किसी के भी आँखों में ये दुख, दर्द, वेदना, पीड़ा के आंसू नहीं देखना चाहते। और ऐसी लाखों करोड़ों लोगों के आँखों के आंसू पूछने के लिए भगवान ने हमको धरती पर जन्म दिया।